हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट फ्लाइंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको फिजिक्स के ऑल टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। इकाई क्या है? तो ये सारी पद्धति में लेंस की इकाई की शक्ति है डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है किसका? ज्यायोत्री तीव्रता का। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जूल इकाई है किसकी? ऊर्जा की। ल्यूवेनहॉक किसका मात्रक है? तो ल्यूवेनहॉक ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। प्रकाश का मात्रक होता है दूरी। क्या होता है? दूरी। ओके। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का माप क्या है? जड़त्व का माप होता है द्रव्यमान। और एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य मापता है। क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। अब अगला क्वेश्चन है कि किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी पर और गुरुत्वाकर्षण होती है? ब्रह्मगुप्त ने। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। ओके जी। चलिए यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी सुस्त होगी। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशी का। अगला क्वेश्चन है जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन जाता है, तो ऐसे पदार्थ में पाई जाती क्या पाई जाती? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है क्या है? आर्किमिडीज। चलिए द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ठोस द्रव और ठोस द्वारा घटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे की टुकड़े के तैरने का कारण है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है ऊर्जा अदिश राशि है ऊर्जा। बल गुणनफल है। बल का गुणनफल है द्रव्यमान त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है भार घट जाता है तथा उसकी मात्रा अपरिवर्तित रहती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व का। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व नियम। पारसेक इकाई है दूरी। वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व।
तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रखें और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल ग्राम का मान होगा, यानी जी का मान होगा, गुरुत्वाकर्षण का मान होगा 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबालता है? क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। कोणीय संवेग रेखीय संवेग अनुपात की विमा क्या होती है? तो अनुपात की विमा होती है मोल 1/TO। बर्नौली प्रमेय आधारित है किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। लोहे की सुई पानी की तरह तैरती है, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है कोशिका अभिक्रिया की परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ग्राम का मान होता है बढ़ जाता है। शरीर का वजन है ध्रुवों का अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल पर तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊर्जा छलांग लगा सकता है। क्या होता है? चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प हो जाता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लगाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? बताइए। गति के तीसरे नियम पर। किलोग्राम के वजन के जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या कार्य है? 0 जूल। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई कार्य नहीं करता है। चलिए सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आज के लिए बस इतने ही। इतने क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन अगले पीडीएफ में मिलेगा। ओके तो चलिए।